जापान की कुचिसागी ओना एक ऐसी चुड़ैल जिसके डर से जापानीज गवर्नमेंट को सभी को पुलिस प्रोटेक्शन देना पड़ा। लेकिन कौन थी ये कुचिसागी ओना जिसका खौफ इतना ज्यादा था जापान में। हेलो एंड वेलकम टू सैडीज स्टोरी। ईयर 1970 जापान अब से सबसे खौफनाक दौर से गुजर रहा होता है। जापान के हर एक स्कूल के बच्चे को गवर्नमेंट द्वारा पुलिस प्रोटेक्शन दी जा रही थी। कुचिसाका ओना नाम की एक चुड़ैल जो हमेशा से अपने फेस पे मास्क पहनती थी। वो अपने फेस पे मास्क इसलिए पहनती थी कि उसका चेहरा इतना खौफनाक रहता कि कोई भी देखने के बाद बेहद डर जाने वाला था। उसका फेस दांत से लेके कान तक पूरा फटा होता था, लेकिन उस टाइम वो मास्क यूज करती थी जिसकी वजह से उसका वो घाव ढक जाता था और वो बेहद ही खूबसूरत लगने लगती थी। लेकिन जैसे ही वो मास्क उतारती वो बेहद डरावनी चुड़ैल लगती थी जिसको देखकर कोई भी डर जाने वाला था। उसके हाथ में हमेशा एक कैंची होती थी जिससे वो बच्चों पे वार करती थी। वो सुनसान रास्तों पे जाकर बच्चों से एक सवाल करती थी। वो उनसे पूछती क्या वो खूबसूरत है, और अगर बच्चे उसका जवाब ना में देते तो वो उसी कैंची से उनको मार देती थी। अगर कोई हाँ में जवाब देता था तो वो अपना मास्क उतारती जिससे सामने वाला डर जाता था एंड फिर से वो वही सवाल करती कि क्या वो खूबसूरत है। अगर अब कोई कहता कि हाँ तुम खूबसूरत हो तो वो कैंची से उसका मुंह उसी तरीके से फाड़ देती थी। और वहीं पे अगर कोई कहता था कि नहीं तुम बदसूरत हो तो फिर भी उसको वो मार देती थी। 1970 में इस चुड़ैल का इतना ज्यादा खौफ था कि कोई भी अपने घर से अकेले नहीं निकलता था। यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी इससे डरी हुई रहती थी। उस टाइम वहाँ के लोगों ने कुछ ऐसे सिस्टम बनाए जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। जब कुचिसाका ओना उनसे सवाल करती क्या वो खूबसूरत हैं तो वो बोलते तुम औरेज हो, ना ही ज्यादा खूबसूरत हो और ना ही ज्यादा बदसूरत हो। ये जवाब सुनने के बाद वो कंफ्यूज हो जाती। कितने लोग कॉइन उछाल देते थे उसके सामने जिससे वो कॉइन उठाने लगती और उनको भागने का वक्त मिल जाता था। कितने लोग ये करते थे कि जब वो सवाल कोई करती थी तो वो जवाब ही नहीं देते थे और ये सवाल बार बार दोहराती रहती क्या मैं खूबसूरत हूँ। उनके द्वारा जवाब ना देने की वजह से वो वहां से चली जाती थी। इस तरीके के वहां के कुछ लोगों ने कुचिसाका ओना से अपनी जान बचाई थी। वहीं पे अगर ये लोग कोई जवाब दे देते तो वो इनको मार देते थे। लेकिन इस कहानी में एक चीज बहुत हैरान कर देने वाली थी। 1980 में एक कार एक्सीडेंट में एक लेडी की मौत हो जाती है जिसके फेस बिल्कुल कुचिसाका ओना की तरह मिलता है। उसका फेस भी उसी की तरह सेम टू सेम फटा होता है। लेकिन जो कुचिसाका ओना 800 साल पहले मर चुकी थी उस टाइम में, वो 800 साल बाद दोबारा कैसे मरती, ये मिस्ट्री बहुत से लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की लेकिन कोई भी इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया। लेकिन वहीं पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कुचिसाका ओना नाम से कोई सीरियल किलर है जो बच्चों को मारता है। लेकिन आप सबके मन में ये सवाल जरूर होगा कि कौन थी आखिर ये कुचिसागा ओना जिसकी स्टोरी जापान में बच्चे बच्चे को याद है। आज से करीब 800 साल पहले जापान के एक छोटे से गांव में कुचिसागा नाम की बेहद खूबसूरत औरत रहती थी जिसको अपनी खूबसूरती पे बहुत ज्यादा घमंड था। वो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, लेकिन एक बार उसके हस्बैंड को युद्ध करने के लिए गांव से बाहर जाना पड़ा। जब उसका हस्बैंड युद्ध से वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी किसी और आदमी के साथ है। ये देखने के बाद उसको भरोसा नहीं होता है कि जिसके ऊपर उसने इतना यकीन किया वो उसको धोखा दे रही है। वो अपनी तलवार निकालता है और उसके चेहरे पे वार करता है जिससे उसका चेहरा दांत से लेके कान तक फट जाता है और वो उस लड़की को वहीं पे छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। वो उठकर अपना फेस आईने में देखती है तो उसको मालूम पड़ता है कि जिस खूबसूरती पे उसको नाज था वही खूबसूरती चेहरा पड़ने की वजह से एक खौफनाक चेहरे में बदल जाती है और उस कोशिशाका ओना की मौत हो जाती है। लेकिन एक और कहानी इसी से रिलेटेड है। कहा जाता है कुछ टाइम पहले
कोचिसाका ओना और इसका हस्बैंड कहीं पे गए होते हैं। वहाँ पे एक आदमी कोचिसाका ओना से बात करता है। उसके बाद वो आदमी आके उसके हस्बैंड को बताता है कि वो बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद से इसके हस्बैंड को जलन हो जाती है। इसके लिए वो अपनी बीवी के चेहरे पे वार करता है, जिससे उसकी खूबसूरती खौफनाक चेहरे में बदल जाती है। ये दोनों ही कहानियाँ कोचिसाका ओना की मौत की बहुत ज़्यादा फेमस हैं। सबने माना ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई, लेकिन 800 साल बाद ईयर 1970 में कोचिसाका फिर से वापस आ जाती है और अब वो बेहद ही डरावने फेस के साथ वापस आई थी, जिसको देखकर हर कोई डर जाने वाला था। और जापान के लोगों का आज भी मानना है कि कोचिसाका ओना आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। लेकिन ये कहानी एक मिस्ट्री क्रिएट करती है। ईयर 1980 में एक लेडी का एक्सीडेंट होता है। कहा जाता है लेडी भागते हुए किसी का पीछा कर रही थी। उसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। लेकिन जब उस लेडी का चेहरा देखा गया तो सबने ये देखा कि कोचिसाका ओना के चेहरे की तरह ही इसके भी चेहरे पे कट का निशान था। और सबके दिमाग में ये आया कि जो लेडी 800 साल पहले मर चुकी है, आखिर वो 800 साल बाद दोबारा कैसे मरी। लेकिन कितने लोगों का यहाँ पे ये भी कहना है कि वो लेडी कोचिसाका ओना के नाम पर बच्चों को मारती थी, जो एक सीरियल किलर थी। और आज भी कोचिसाका ओना का डर जापान में वैसा का वैसा ही है। वहाँ के लोग आज भी मानते हैं कि कोचिसाका ओना आज भी दुनिया में कहीं ना कहीं मौजूद है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि कोचिसाका ओना की क्या थी रियल कहानी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही हॉरर एंड मिस्ट्री से भरे हुए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।